नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। इस वीडियो में मैं आपको अपने द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकों के विषय में जानकारी दूंगा। लेखन मेरा प्रिय शौक है, इसीलिए जब से मैंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया, तब से निरंतर ही विभिन्न प्रकाशनों के लिए अनेकों पुस्तकों, भूगोल से संबंधित, नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित, सामाजिक विज्ञान से संबंधित और हिंदी से संबंधित पुस्तकों की रचना की है। तो आइए मैं उनके विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। इस स्लाइड में आपको 2 पुस्तकें दिखाई दे रही हैं और दोनों के नाम एक ही हैं, अभिज्ञान एटलस। यह एक ही पुस्तकों की प्रतिलिपि हैं, एक हिंदी में है और दूसरी इंग्लिश में है। वैसे तो बाजार में अनेकों एटलस की पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन ये पुस्तकें अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न भौगोलिक तथ्यों को इस हिसाब से समायोजित किया गया है कि छात्र-छात्राएं एवं प्रतियोगी छात्र-छात्राएं उसे आसानी से समझ सकें। उदाहरण के लिए संसार के जो महाद्वीप हैं, कोई भी एटलस की पुस्तक में आप देखेंगे तो उसमें एक ही में पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सारे ही भौतिक तत्व दिखाए गए होते हैं। इन पुस्तकों में हमने एक महाद्वीप लिया और उस महाद्वीप में जो भी पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ ये सब हैं, उनको एक पेज पर लिख भी दिया है और दूसरे पेज पर उनको दिखा भी दिया है। फिर हमने दूसरे मानवीय तथ्य को लिया, उसको एक पेज पर लिखा, दूसरे पेज पर मानचित्र में दिखाया। तो इसमें स्थान के साथ-साथ विभिन्न देशों की जो मुद्राएँ हैं, वहाँ की भाषाएँ हैं, वहाँ के झंडों हैं, उनके विषय में भी जानकारी दी गई है। और इसमें एक लेख भी है पाठ के अंत में, वह है भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह हैं, प्रतीक, उनके विषय में सारगर्भित जानकारी दी गई है। तो ये अपने आप में अद्वितीय पुस्तक है। भारत के भी संदर्भ में इसमें विस्तृत विश्लेषण किया गया है। भारत के जो भी भौतिक तत्व हैं, उनको अलग-अलग मानचित्रों में, अलग-अलग पेजों में समायोजित किया। जैसे भारत के पर्वत एक पेज में, भारत के पठार दूसरे पेज में, भारत की नदियाँ तीसरे पेज में, भारत की झीलें चौथे पेज में, भारत के चावल उत्पादक क्षेत्र अगले पेज में। इसी तरह विभिन्न फसलें, विभिन्न खनिजों के सब अलग-अलग पेजों में विवरण दिए गए हैं और उनको मानचित्र में उनकी यथास्थिति को अवस्थित को दिखाया भी गया है। दूसरी पुस्तक है भूगोल की कक्षा 11 और 12 की पाठ्य पुस्तकें। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। तो कक्षा 11 की जो पुस्तक है उसका नाम है भौतिक भूगोल एवं भारत का भौतिक पर्यावरण, और कक्षा 12 के लिए जो पुस्तक है वह मानव भूगोल एवं भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था। इसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में जो भी प्रकरण दिए गए हैं, सभी प्रकरणों का सरल और विस्तृत विश्लेषण है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी होती है, जो विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए इस पुस्तक की रचना की गई। तीसरी ये पुस्तकें जो आप देख रहे हैं, ये यूपी बोर्ड की हैं और कक्षा 9 और 10 के हिंदी पाठ्यक्रम से रिलेटेड हैं। इन पुस्तकों में विभिन्न लेखकों का परिचय इस तरह से दिया गया है कि छात्र-छात्राएं आसानी से उसको तैयार करके परीक्षा में लिख सकते हैं। उनकी जीवनी, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी भाषा शैली, ये सब अलग-अलग दिए गए हैं। इसी तरह से
जो परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों का जो प्रारूप इस पुस्तक में दिया गया है, वह बोर्ड परीक्षा के ही अनुसार दिया गया है। इसलिए ये विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। जो चौथी बुकों की श्रृंखला है, वह खेल एवं शारीरिक शिक्षा की है। हमने खेल एवं शारीरिक शिक्षा, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा एक अनिवार्य विषय के रूप में मान्य है, उनकी सभी कक्षा स्तरों पर एक सहायक पुस्तिका तैयार की है। ज़्यादातर विद्यार्थी खेल एवं शारीरिक शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं और विभिन्न विद्यालयों में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी नहीं जाता। इसीलिए ये पुस्तक ऐसी है कि इसमें बच्चे पढ़ेंगे भी और इसी में लिखेंगे भी। तो विभिन्न कक्षा स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तक यह है और अत्यंत ही उपयोगी है। अनेक शिक्षकों ने इसे सराहा भी है। अगली पुस्तक है सामाजिक मानचित्रांकन की। आप सभी जानते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें मानचित्र आधारित प्रश्न भी परीक्षा में करने होते हैं और मानचित्र छोटे बच्चों के लिए बड़े ही कठिन विषय होते हैं। इसलिए इसमें जो भी पाठ्य पुस्तक में मानचित्र दिए गए हैं, उन मानचित्रों को सरल रूप में व्याख्यायित किया गया है और पुनः उन्हें अभ्यास करने के लिए सादे मानचित्र और प्रश्न भी दिए गए हैं। इसके माध्यम से छात्र छात्राएं बहुत ही सहजता से मानचित्रों की तैयारी कर लेते हैं और ये भी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी कक्षा स्तरों के लिए ये पुस्तक है। बाजार में उपलब्ध हैं सभी पुस्तकें और बहुत ही उपयोगी हैं, जो अनेक शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा सराही गई हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको अपने द्वारा जो कुछ प्रमुख पुस्तकों की रचना की गई है, उनके विषय में जानकारी दी है। आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।